हाय बच्चों, एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। वेलकम टू एसवीपी इंस्टीट्यूट। और अब आपका नीट एग्ज़ाम बिल्कुल आपके पास है। तो फिज़िक्स में बच्चों को काफ़ी डर लगता है, तो फिज़िक्स के PYQ की सीरीज़ में जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट PYQs लग रहे हैं वो नीट 2024 है। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। ये Q1 कोड है और आप चाहें तो वीडियो की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये ज़रूर आपको हेल्प आउट करेगी ये वीडियो आपको फिज़िक्स को अटैम्प्ट करने में। चलिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है लॉजिक गेट से है और इस बार भी आपको 100% लॉजिक गेट से क्वेश्चन मिलेगा। ज़रूर कर लेना, बिकॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और इजी भी बहुत है। पहला क्वेश्चन है, अ लॉजिक सर्किट प्रोवाइड द आउटपुट ऑफ वाई एज पर द फॉलोइंग ट्रू टेबल। अब ट्रू टेबल के हिसाब से वाई का जो आउटपुट है वो आपको निकालना है, ठीक है। सो राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट इज अ व्हील ऑफ अ बुलक कार्ट इज रोलिंग ऑन अ लेवल रोड एज शोन इन द फिगर। एक रोड पर बुलक कार्ट मतलब एक, आप कह सकते हैं कि एक बग्गी, ठीक है, का एक पहिया है जो चल रहा है, एक सीधा सरफेस है। इफ़ इट्स लीनियर स्पीड इज़ v इन द डायरेक्शन इज शोन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। P एंड Q आर एनी। अब ये P और Q के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक हायर पॉइंट है और एक सबसे लोअर पॉइंट है, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला, पॉइंट P मूव स्लोअर देन Q, कि Q जो P जो है वो इस नीचे वाले Q से स्लो मूव करेगा। सेकेंड इज द P मूव फास्टर देन द Q। येस, दिस इज राइट, ठीक है। चलिए आगे। In the following circuit, the equivalent capacitance between terminal A and B is, ठीक है। टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, तो वेरी इजी। तो कैपेसिटेंस A और B का अगर फाइंड आउट करें तो 1 + 1 = 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गिवन बाय 2t - 1, ठीक है ना। आप ये समझ लीजिए डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 2t - 1 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन फोर्स, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर फाइंड आउट करनी है। तो पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट से। तो आपको पता है भाई वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी इज चेंज इन डिस्प्लेस या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिस्कस पर यूनिट टाइम, विच इज़ क्या निकल कर आएगा अगर t से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ओनली 2 वी विल फाइंड मीटर पर सेकेंड। हमारे पास वेलोसिटी आ गई और पावर का फॉर्मूला है फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, वेलोसिटी इज 2, तो पावर निकल कर आ जाती है 10 वाट। यस, ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन द टू स्टेटमेंट इज लेबल्ड असर्शन एंड रीज़न। असर्शन और रीज़न पढ़ने हैं और हमें बताने हैं कि दोनों ठीक हैं या कोई एक ठीक है, ठीक है, या दोनों ही गलत हैं। द पोटेंशियल V एट एनी एक्सियल पॉइंट एट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल मोमेंट वेक्टर P इज मैग्नीट्यूड दिस इज दिस, ठीक है। और उसके बाद रीज़न दिया हुआ है, क्यों है, बिकॉज R इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट सिचुएटेड एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिपोलिक इन द राइट। तो इसको पढ़िए, स्टेटमेंट चूज़। अब इसमें से चूज़ करना है कि दोनों गलत हैं, दोनों सही हैं, कोई एक सही है, कोई एक गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर है 3, सिर्फ फर्स्ट सही है और उसका जो रीज़न दिया गया है वो ठीक नहीं है। अच्छा, अगला देखिए, टू बॉडीज़ A एंड B एट द सेम मास अंडरगोज कम्प्लीटली इन इलास्टिक 1 डायमेंशनल कॉलिजन। दो बॉडी आपस में टकरा रही हैं, इन इलास्टिक है, याद रखना कॉलिजन कैसा है, इन इलास्टिक है। द बॉडी A मूव्स विद द वेलोसिटी v1 वाइल बॉडी मूव इज रेस्ट। इसका मतलब है कि पहली बॉडी जो है वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है और जो दूसरी बॉडी थी, इसे B मान लेते हैं, वो रेस्ट में है, वो रुकी हुई है, ये जाकर उससे टकराएगी, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन v2। अब ये कह रहा है v2 क्या होगा और उन दोनों का रेशियो भी फाइंड आउट करना है कि उन दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक है। तो रेशियो होगा इसका 2:1, ठीक है। चलो, अगर इसके सॉल्यूशन आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है ना। अब ये इसी तरह से है जैसे कि mv1 mv2 + mv2 जब वो मूव करेंगे दोनों के दोनों,
ठीक है ना। तो इससे जब V1 और V2 का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 2:1, ठीक है। चलिए अगला, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड a magnetic needle perform 20 complete oscillation in the 5 seconds, sorry, as shown. The moment of inertia, sorry, the moment of inertia of the needle is this. If the magnitude of magnetic moment of needle is this, find the value of x. x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना। और जो इसका आंसर है इस 1280 पाई स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, नहीं पता हो तो मैं याद दिला देता हूँ। ऑसिलेशन का 2 पाई √2 m/b, ठीक है ना। चलिए इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। अगला 8th क्वेश्चन, अनपोलराइज लाइट बीम स्ट्राइक अ ग्लास सरफेस, ठीक है। ब्रूस्टर्स एंगल फाइंड करना है। देन फाइंड करना है कि जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो किस तरफ मूव कर रही है। ऑप्शन है द रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्शियली polarized, the refracted light will be completely polarized, both the refracted and the reflected and refracted light will be completely polarized, the reflected light will be completely polarized but the refracted light will be partially polarized. This is right, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट A and B, आइडेंटिफाई द करेक्ट, कौन सा सही है कौन सा गलत है, विच वन इज़ राइट एंड विच वन इज़ नॉट, ठीक है। पहला है फॉर आ सोलर सेल द फर्स्ट टू 5 कैरेक्टरिस्टिक लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, ठीक है, ये क्वाड्रेंट्स हैं। और B इज़ इन अ रिवर्स बायस्ड मी इंजेक्शन डायोड, द करंट मेजर्ड इन ड्यू टू मेजॉरिटी चेंजेस कैरियर, A इज़ करेक्ट, B इज़ करेक्ट, B इज़ yes, only A is right. चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 10, the graph which shows the variation of 1 by lambda square and its kinetic energy is where lambda is de Broglie wavelength of free particle, ये कौन सा ग्राफ है जो कि करेक्ट है। सो 4th वन इज करेक्ट। चलिए 11th क्वेश्चन, the terminal voltage of battery whose EMF is 10 volt, the internal resistance is 1 ohm when connected through an external resistance of 4 ohm as shown in the figure, ठीक है। अब ये बोल रहा है द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है। इसका आंसर जो है इस 8 वोल्ट, ठीक है ना, क्योंकि अगर सर्किट का करंट निकालें हम तो निकलेगा 10 वोल्ट 4 + 1 ओम, तो ये हो गया 5 2 एम्पेयर। एंड टर्मिनल वोल्टेज निकालें E - IR, तो ये हो गया 10 - 2 × 1 रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 8 वोल्ट, ठीक है। चलिए अगला, द क्वांटिटीज़ विच हैव द सेम डायमेंशन एज दो सॉलिड एंगल्स आर, अब ये बताना है इनमें से कौन सी जो क्वांटिटीज़ हैं हैव द सेम डायमेंशंस, ठीक है। तो ये यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, ठीक है। चलिए इसको ज़रा बताइए विच इज़ राइट। strain and angle, stress and angle, strain and arc, angular speed and stress, strain and angle is right. चलिए next question is solenoid 1 and solenoid 2, in the above diagram a strong bar magnet is moving toward solenoid 2, ठीक है। ये जो मैग्नेट है ये solenoid 2 की तरफ मूव कर रही है from solenoid 1, thus direction of induced current in solenoid 1 and that in solenoid 2 respectively are दो द डायरेक्शंस, अब डायरेक्शंस बतानी है, ठीक है। AB and DC, yes, this is 1 is right, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रोड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड द परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ इज़ 400 ग्राम, रॉड इज़ नियरली, ठीक है। चलिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फॉर्मूला लगेगा ml²/2, ठीक है। तो सॉर्ट आउट करोगे, सॉल्व करोगे 8.5 आंसर आएगा। चलिए इफ़ x is 5 sin pi t plus pi by 3 m represent the motion of a particle executing simple harmonic motion,
द एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड ऑफ मोशन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए एम्पलीट्यूड तो सीधा सीधा दिखाई दे ही रहा है आपको 5, है ना। अब हमको निकालना है यहाँ पर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड है इम्पॉर्टेंट, सो टाइम पीरियड के लिए इज बाय 2 बाई टी, एंड टाइम पीरियड को यहाँ रहने देते हैं, तो टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय पाई, पाई से पाया गया 2 सेकेंड्स 5, ठीक है ख़त्म हो गया। चलिए तो 5 मीटर 2 सेकेंड, राइट सेकेंड। चलिए 16th क्वेश्चन, काफ़ी इजी क्वेश्चन आया भाई ये तो। कुछ क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, कुछ थोड़े से मुश्किल भी हैं, कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। ये तो 9th क्लास से बोलूँगा तो गलत नहीं होगा। द मास ऑफ अ planet is 1/10 of the earth and the diameter is half that of earth. The acceleration due to gravity on that planet, इसका मतलब है कोई planet है जिसका मास जो है, वज़न जो है अर्थ से 1/10 है, एंड उसका डायमीटर जो है वो अर्थ का आधा है, हाफ है। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ठीक है। तो क्या होगी इसका आंसर है 4th। कैसे फाइंड आउट होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज गोज टू जी एम आर स्क्वायर, ठीक है, ऑन में 10 r/2 का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए आसान है, ये वाला भी इजी है भाई क्वेश्चन, और काफ़ी मैं बोलूँगा रिपीटिव क्वेश्चन हैं ये वाले, तो कर लेने चाहिए, इजी है। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है ब्लॉक ए पर, एज शोन इन द फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 और 3 किलोग्राम। ए जो है 2 किलो का है, बी जो है 3 किलो का है। द ब्लॉक स्लाइड ओवर अ फ्रिक्शनल सरफेस, एक सरफेस है उस पर ये स्लाइड कर रहे हैं। द फोर्स एग्जर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन बी, तो हमें ये पता लगाना है कि ये वाला ब्लॉक इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है। यहाँ तो 10 न्यूटन लग रहा है, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना वेट लग रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। ईजी है, इसका आंसर 3 आएगा। देखिए कैसे, तो जो फोर्स है तो कैसे फाइंड आउट होगा, m1 मास 1 और मास 2 पे इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज 10/2 + 3 विच इज़ 2 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो P इज इक्वल्स टू m2 just 2 and 3 × 2 is equals to 6 न्यूटन। बस खत्म हो गया। इसको करने की और भी इजी ट्रिक है, मैं अभी वीडियो लेकर आऊँगा जिसके अंदर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा आपको। चलिए ओके, अ थर्मोडाइनमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल ABCDA, ठीक है, ABCDA। द वर्क डन बाय गैस अलॉन्ग द BC पाथ, इस पाथ पर कितना वर्क डन किया गया है वो पूछ रहा है। सो आंसर इज 0। तो जब पूछा गया है कि वर्क डन जो हुआ है B और C पाथ में गैस द्वारा, तो वो 0 होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन बाय गैस इज आइसोकोरिक प्रोसेस विच इज़ 0। चलिए 19th इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 and 2, और बताना है विच स्टेटमेंट इज़ राइट एंड विच इज़ नॉट, या दोनों ही सही हैं या दोनों ही गलत हैं। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो ये बिल्कुल सही बात है। एंड स्टेटमेंट सेकंड इज एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड emit their characteristic spectrum in the light of our statement, choose the more appropriate answer। तो नीचे आंसर चूज़ करो। तो 1 इज़ राइट, लेकिन जो सेकंड है कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल, विच इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज़ इनकरेक्ट, थर्ड इज़ राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ओके, in the nuclear emission stated above, the mass number and atomic number of product Q respectively are, ठीक है। यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है टोटल, तो ये आंसर है आपका 286, यस 289 286 286 286 286, एंड इन दोनों से कोई ठीक है, 82 80 81, yes 4th is right।
चलिए नेक्स्ट इज अ पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ क्या है, चीज़ें सही बतानी है। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन रहेगा, मतलब वेलोसिटी सेम रहेगी और एक्सेलरेशन चेंज होगा, या वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। देखो थर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ठीक है, फोर्थ इज राइट। चलिए 22nd, अ लाइट रे एंटरिंग थ्रू द राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट पी से एंटर हुआ, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री शोन एंड द फिगर दैट इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू बेस बी एन सी। ठीक है, बी एन सी के पैरेलल मूव हो रहा है, एंड इमर्जेस अलॉन्ग एफ सी। ठीक है, दिखाई दे गया, ठीक है ना, ए सी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, √5 आई इज द राइट आंसर। ठीक है 23, वर्नियर कैलिपर, N+1 डायमेंशन ऑफ वर्नियर स्केल और एंड डिवीजन दिखाई दे रही है इसमें। if 1 MSD रिप्रेजेंट 0.01 मिलीमीटर, द वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज़ 2। ठीक है ना, VC का फॉर्मूला तो पता होगा, MST माइनस VST। चलिए नेक्स्ट, if monochromatic source in Young's double slit experiment is replaced by white light, if replaced by white light, then first interference pattern will disappear, there will be a central dark fringe surrounding by a few colored fringes, there will be a central bright white fringe surrounded by a few colorized figures, and all bright fringes will be of equal width. थर्ड इज राइट। ओके ओके 25th करते हैं। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फोटोन अमंग द फॉलोइंग, फोटोन के बारे में सही स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। ठीक है, द एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स टू एच न्यू, बिल्कुल सही है ये बात, तो ए इज़ राइट। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज c, वो तो गिवन ही है, ठीक है, तो दिस इज राइट टू। ओके, सो द मोमेंट ऑफ अ फोटोन p इक्वल्स टू h बाय c, यस दिस इज राइट टू। ठीक है, एंड इन अ फोटोन इलेक्ट्रिक कोलिजन बट बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम कंजर्व, बिल्कुल राइट। अरे एंड फोटोन प्रोसेस पॉजिटिव चार्ज, हाँ, इसे छोड़ के सारे ठीक है, सेकंड इज राइट। लॉजिक गेट, भाई ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, याद रखना, लॉजिक गेट से क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने हैं। द आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन, बताओ आउटपुट कौन सा सेम होगा, विच गेट, एंड गेट। ठीक है, चलिए 27th, मैच द फॉलोइंग। इसमें दिखा रखा है स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन फॉर द ट्रांसमिशन, एंड सेकंड इज वेव लेंथ, से मैच करनी है। सो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, बस एक और करेक्ट हो गया तो हो जाएगा, सी सेकंड हो गया, ठीक है, सेकंड इज राइट। 28th क्वेश्चन, a thin flat circular disc of radius 4.5 centimeter is placed gently over the surface of water. If surface tension of water is given, then the excess force required to take it away from the surface. Okay, ठीक है, तो एक्सेस फोर्स का फॉर्मूला होता है एक्सेस फोर्स ड्रॉप इनटू 2πr, ठीक है, एंड अब फॉर्म आउट करोगे तो आंसर निकल के आएगा आपका 19.8, ये ठीक है। इसमें वैल्यूज़ रख के कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यूज़ नहीं समझ में आ रही तो बता देता हूँ, तो वैल्यूज़ हो गई g इंटू 2πr विच इज़ 7/100 multiply 2 multiply 3.14 विच इज़ पाई इज वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाई 4.5 अपॉन 100, 44.5 अपॉन 100, ठीक है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। चलिए 29th, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स रेशियो इज दिस,
द रेशियो वी एस एंड वी पी इज इक्वल्स टू द सिंबल कैरी द यूजुअल मीनिंग। ठीक, तो इसका आंसर है 2:1। ठीक है ना। ओके, ट्रांसपोर्ट का रेशियो क्या होता है? वी एस अपॉन वी पी इक्वल्स टू एन एस अपॉन में एन पी, विच इज़ 2/1 हो गया। चलिए, इजी था ये तो। थर्ड इज द मैक्सिमम elongation ऑफ स्टील वायर इज 1 मीटर लेंथ इन इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील यंग्स मॉड्यूलस रिप्रेजेंट आर दिस दिस एंड दिस। ठीक है, तो मैक्सिमम इलास्टिसिटी निकालना है, तो स्ट्रेस वो ये इलास्टिक लिमिट के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए फाइंड आउट करेंगे, 4 मिलीमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट, a thin sphere shell is charged by some source. The potential difference between 2 points C and P shown in the figure। ठीक है, इसका आंसर है जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज़ 0, नथिंग। ठीक है ना। यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए आपको पता ही है, इक्वल्स टू एच चार्ज अपॉन आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32। The wire of length L, the resistance is 100 ohm divided into 10 equal parts. The first 5 parts connected in series while next are connected in parallel। ठीक है, एक पूरे तार को काटा, उसके 10 इक्वल पार्ट बनाए, और जो इक्वल पार्ट थे शुरुआत में उनको सीरीज़ में एंड फिर उसके बाद उनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। रेजिस्टेंस है टोटल 100 ओम का। ठीक है, 2 combinations आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज़, द रेजिस्टेंस ऑफ फाइनल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आंसर इज 52 ohms। नेक्स्ट, a tightly wound 100 turn coil radius 10 cm carries current 7 ampere। The magnitude of magnetic field at the central coil take permeability free space 4/10 is to -7। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो है क्वेश्चन आंसर इसका 3, और फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। सो मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच करना है फॉलोइंग्स को, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक के बारे में बताना है। सो आंसर इज 1 का सेकंड इज राइट, एंड बी के लिए नो 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 नो, ये नहीं होगा, गलत, मिटा लेते हैं। सेकंड इज राइट फॉर बी, यस, थर्ड इज राइट। ठीक है, तो ए का 2 और बी का 3 कहाँ पर है? 1। ठीक है, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। A bob is held in the horizontal plane by means of a string with the initial speed of this RPM. The tension in the string is T. If the speed become 2 and they keep the same radius, the tension in the string becomes 4 times। ठीक है ना, स्पीड बिकम 2 टाइम, द टेंशन बिकम 4 टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज बाय कनेक्टिंग टू बैटरी रजिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट द गैप बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इसके बारे में बताना है। देयर इज नो करंट, द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्रॉम मैग्नेट्यूड इक्वल इन द फर्स्ट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन एज फर्स्ट। सही है। द डिस्प्लेसमेंट करंट द मैग्नेट्यूड, द डिस्प्लेसमेंट करंट, यही सेकंड इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 37। कैपेसिटर कनेक्टेड इन 2/10 वोल्ट इन द फिगर द पीक करंट द सर्किट नियर बाई। ठीक है, पाई का वैल्यू ले लेंगे, पीक करंट, इसका आंसर है सेकंड। ठीक है, चलिए 38। इफ द मास ऑफ बॉब इन अ सिंपल पेंडुलम इंक्रीज बाय थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, 3 टाइम्स मास कर दिया। ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ, L/2 कर दिया। देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन x/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम। देन द वैल्यू ऑफ x इज, टाइम पीरियड भी हो गया x/2, द वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है। ठीक है, सो जो आंसर होगा वो सेकंड होगा। ठीक है ना, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो पता ही है, तो इसको 2π/g। ठीक है, एंड विच इज़ लेंथ इज L/2 हो गई यहाँ पे, तो अब तो L/2 पुट कर देंगे।
चलो इससे आपका आंसर फाइंड आउट हो गया। चलो 39th, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एक मिनट देख लेते हैं, टेम्परेचर वॉल्यूम ही है, कुछ और है लिख दिया तो हाँ सही है सही है ठीक है। Curves and ideal gas T's का temperature में pressure P1 compared those in Charles law represent total line. Charles law के बारे में बताना है. So which is right, pressure 1 is highest, second, third. ये तो एकदम easy है यार, खत्म तो सीधा दिखाई दे रहा है, easy है NCERT question. 40वां, the minimum energy required to launch a satellite of mass m from surface of earth mass m, मतलब कैपिटल m and the radius r. ये mass है भाई अर्थ का दे रखा है, ये सैटेलाइट का दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है r. If a circular orbiter in amplitude 2r from the surface of the radius ठीक है, तो इसका आंसर होगा is 1 इज द आंसर है ठीक है। और इसके लिए जो पद्धति हुई है सैटेलाइट की KI is equals to UF SKF. चलिए 41, the property which is not of electromagnetic wave traveling in free space. ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी है जो नहीं है they are transverse in nature. The energy density in electric field is equal to the energy density in magnetic field. They travel with a speed 1 by nu meter. The original informs with the original from the charging ये नहीं है सही। फोर्थ ठीक है। 42, choose the correct circuit which can achieve the bridge balance. ब्रिज बैलेंस कहाँ पर सही हो रहा है ज़रा ध्यान से देखिए। फर्स्ट इज राइट, यस ठीक है। 43, a force defined by F is equal to this act on a particle at the given time t, the factor which dimension alpha and beta which is dimensionless, alpha and beta are constants of alpha t alpha beta c. 44, two heater A and B have power rating 1 kilowatt and 2 kilowatt respectively, have two first connected in a series and then parallel to fix a power source. ठीक है, the ratio of power output for those two cases is 2:9. चलिए, an iron bar length L has magnitude momentum m in bent in the middle of the length such as the two arms made 60-degree angle which either the magnetic moment of the magnet is m by 2. A metallic bar of Young modulus this, the coefficient of linear thermal expansion is this, the length 1 meter and area of cross section is this, is heated from 0 degree to 100 degree without expansion of bending. The compressive force developed in it. Find out करनी है compressive force. The answer is 50 into 10 to the power 3 Newton. And इसका तरीका है थर्मल जो स्ट्रेन होता है वो इज इक्वल्स टू होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के, ठीक है, अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज 47, द वेलोसिटी v टाइम प्लॉट इन द मोशन बॉडी इज बिलो, ठीक है, एंड द एक्सेलरेशन a d ग्राफ द बेस्ट सूट्स द मोशन। तो इसका भाई बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कौन सा बेस्ट सुटेबल होगा। सो थर्ड इज़ द मोस्ट सुटेबल वन, यस थर्ड इज़ द मोस्ट सुटेबल वन। एंड 48, the plate of parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, then a charge stored in it increase, the energy stored in it decrease, ठीक है। So one is right, ये गलत, its capacitance increases, right, the ratio of charge into potential energy नहीं, the product of charge into potential energy is सही, second is right। 49, a small telescope objective length is 140 centimeter eyepiece of the focal length 3 centimeter magnifying power. A telescope for viewing distance object is 28, ठीक है, because is equals to 0 fe 140 1.5 is 28. चलो, a sheet is placed in horizontal surface in front of a stored magnet pole. Force is needed to hold the sheet. It is magnetic.
hold the sheet if there is magnetic, move the sheet away from the pole and uniform velocity. If it is conducting, move the sheet away from the uniform velocity if both non conducting and non polar. Okay, so A is right, C, A second is right, A and C. ठीक है, ओके। सो यहाँ पर ये फिजिक्स के क्वेश्चन सेंड हो गए नीट 2024 के लिए। थैंक यू। यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।